गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और एक्स लेस देन ज़ीरो एंड 5 व्हेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इस केस में हमें असंतत्य बिंदु ज्ञात करना है। ठीक है, तो असंतत्य बिंदु ज्ञात करेंगे सेम वैसे ही, पहले ग्रेटर देन का केस सॉल्व करेंगे, लेस देन का केस सॉल्व करेंगे, फिर इक्वल टू ज़ीरो का केस सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट केस है जब x ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो x ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन एक्स अपॉन एक्स आपका क्या है, एक परिमेय फलन है। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका साइन एक्स है और कॉस एक्स है दोनों क्या है, त्रिकोणमिति फलन है। त्रिकोणमिति फलन है और साइन एक्स और कॉस एक्स आपका क्या होते हैं, हमेशा संतत होते हैं। तो ये तो हो गया साइन एक्स कॉस एक्स संतत होंगे। एक्स भी आपका बहुपद फलन है, तो बहुपद फलन भी हमेशा क्या होगा, संतत होगा। तो इंडिविजुअल अगर हम देखें तो साइन एक्स कॉस एक्स और इंडिविजुअल एक्स आपका क्या होगा, संतत होगा। इंडिविजुअल देखें तो साइन एक्स कॉस एक्स और ये एक्स, ये आपका क्या है, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये आपका एक बहुपद फलन है। तो ये तीनों तो इंडिविजुअल संतत है। बट अगर हम साइन एक्स अपॉन एक्स देखें तो ये आपका एक परिमेय फलन हो गया, और हम जानते हैं कि सभी वास्तविक संख्याओं के लिए परिमेय फलन भी संतत होता है। तो ये आपका एक परिमेय फलन हो गया जो कि संतत है। कॉस एक्स आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फलन हो गया, ये भी आपका क्या है, संतत है। और हम जानते हैं दो संतत फलनों का संयोजन भी एक क्या होता है, संतत फलन होता है। तो अतः साइन एक्स अपॉन एक्स आपका संतत फलन है तथा एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए दो फलनों का संयोजन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स भी आपका एक संतत फलन होगा। अब सेम एक्स लेस देन ज़ीरो की बात करें, एक्स लेस देन ज़ीरो के लिए भी सेम कंडीशन आपका लगेगा क्योंकि वही आपका फंक्शन है। तो चाहे एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो की बात करें या एक्स लेस देन ज़ीरो की बात करें, आपका साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका एक क्या होगा, संतत फलन होगा। क्यों संतत फलन होगा, क्योंकि जो आपका साइन एक्स है कॉस एक्स है दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन एक्स कॉस एक्स आपका संतत फलन होता है। आपका एक्स बहुपद फंक्शन है तो बहुपद फलन भी आपका संतत फलन होगा। और साइन एक्स अपॉन एक्स ये आपका एक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो साइन एक्स अपॉन एक्स आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो परिमेय संख्या भी आपकी क्या हो जाएगी, एक संतत फलन हो जाएगा। अब ये संख्या इंडिविजुअल संतत हो गई, ये जो हो गया और ये वाला जो पार्ट हो गया ये भी आपका संतत हो गया। तो दो संतत फलनों का योगफल या संयोजन भी क्या होता है, एक संतत फलन होता है। इसलिए साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स आपका एक संतत फलन होगा, चाहे एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो हो चाहे एक्स लेस देन ज़ीरो हो। अब हम देखते हैं एक्स इक्वल टू ज़ीरो के लिए। तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो के लिए सबसे पहले हम एफ ऑफ ज़ीरो निकालेंगे। एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 5। फिर राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस 5। ठीक है, मतलब जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तब आपके फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ वहाँ पर ज़ीरो प्लस एच या फिर h पुट कर दोगे तो ये साइन एच अपॉन एच कॉस एच। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं लिमिट h टेंस टू ज़ीरो साइन एच अपॉन एच, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और जब यहाँ पर आप h की वैल्यू ज़ीरो पुट करोगे कॉस एच में h की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है हमारी लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच। तो जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर आप माइनस एच पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पर माइनस एच पुट करेंगे। तो साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन माइनस एच एंड कॉस ऑफ माइनस एच हो जाएगा। सॉरी माइनस थीटा नहीं है, माइनस एच है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा और माइनस एच। तो यहाँ पर आपका माइनस साइन एच और माइनस एच, एच से एच कैंसल, बचेगा साइन एच अपॉन एच। कॉस ऑफ माइनस थीटा होगा आपका कॉस थीटा, ये हम सभी जानते हैं, यानी कि कॉस ऑफ माइनस एच होगा आपका कॉस एच। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 + 1 इक्वल टू हो गया आपका 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है बट इट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो। तो आपका फलन संतत होगा क्या, नहीं। तो आपका फलन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो पर असंतत है, और जिस बिंदु पर वो फलन असंतत है वही बिंदु उसका असंतत्य बिंदु उस फलन का कहलाता है। तो अतः जो आपका फलन है वो x इक्वल टू ज़ीरो पर असंतत है, तो आपका असंतत बिंदु होगा x इक्वल टू ज़ीरो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन लॉग ई वन प्लस टू एक्स व्हेन एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड सेवन व्हेन एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें असंतत्य बिंदु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जैसे एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो लिखा है, यानी कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो और एक्स लेस देन ज़ीरो की बात किया है। सबसे पहले इस दोनों कंडीशन को देख लेते हैं हम। तो चाहे एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो की बात करें, चाहे एक्स लेस देन ज़ीरो की बात करें, हमारा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही वाली रहेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका ई की पावर एक्स है, ये आपका एक चरघातांकी संख्या है। ठीक है, ये आपका जो चरघातांकी फलन है, ये चरघातांकी फलन भी आपका क्या होता है, संतत फलन होता है, ये हम जानते हैं। वन आपका क्या है, अचर संख्या है, तो अचर संख्या भी आपकी क्या होती है, अचर फलन भी आपका क्या होता है, संतत फलन होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वन प्लस टू एक्स, ये वन प्लस टू एक्स आपका बहुपद फलन है। बहुपद फलन भी आपका क्या होता है, बहुपद फलन भी आपका क्या होगा, सॉरी, यहाँ पर लॉग ई वन प्लस टू एक्स, जो आपका जो फंक्शन होता है लॉग एक्स वाला जो फंक्शन होगा, वो भी आपका क्या होगा, संतत फलन आपका होगा। ठीक है, ये हमने देखा है लघुगणकीय फलन भी आपका क्या होगा, एक संतत फलन होगा। अब आप यहाँ पर बोलेंगे लघुगणकीय फलन के लिए एक और कंडीशन है कि वो धनात्मक संख्याओं के लिए आपका संतत होता है, ऋणात्मक के लिए नहीं होता। तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो की बात करें तो तब तो ये तो धनात्मक हो जाएगा, उसके लिए तो ये संतत होगा। बट अगर हम एक्स लेस देन ज़ीरो की बात करें, जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो से छोटी हो, तो यहाँ पर अगर आप एक्स की वैल्यू ज़ीरो से छोटी रखेंगे भी, तो यहाँ पर आपको ये ओवरऑल वैल्यू किसने मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। तो आपका जो फंक्शन होगा वो आपका संतत फलन होगा। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि चाहे हम एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो की बात करें, एक्स लेस देन ज़ीरो की बात करें, इन शॉर्ट ये आपका क्या है, चरघातांकी फलन है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका संतत है, अचर फलन आपका संतत है। जब दो संतत फलन है तो उनका वियोजन भी आपका क्या होगा, संतत। तो ये आपका पूरा संतत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लॉगरिथम वाली वैल्यू है लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन भी आपका संतत होता है, और दो संतत फलनों का भागफल भी क्या होता है, संतत फलन होता है। तो आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन लॉग ई वन प्लस टू एक्स आपका संतत फलन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका, या फिर इसको हम इस, ये तो हो गया एक फर्स्ट स्टेप इस तरीके से, या फिर आप चाहो तो सेकंड इस तरीके से भी उसको सॉल्व करके बता सकते हो कि ये संतत होगा कि नहीं होगा। चलो देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो लॉग ई वन प्लस टू एक्स, यहाँ पर ये एक अलग फंक्शन आ रहा है, ये एक अलग फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो मेरा एच ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स को मैंने मान लिया वन प्लस टू एक्स। तो ये जो वन प्लस टू एक्स है इसे मैंने मान लिया एच ऑफ एक्स। ठीक है, एच ऑफ एक्स मान लिया, और जी ऑफ एक्स इक्वल टू मान लिया लॉग ई एक्स। ठीक है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू मान लिया लॉग ई एक्स। अब मैं निकाल रही हूँ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, जी ओ एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है आपकी, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि जो आपको फंक्शन दिया लॉग ई वन प्लस टू एक्स, ये आपका एक अलग फलन है, और लॉग एक्स आपका एक अलग फलन होता है। तो यहाँ पर दो फलनों को साथ में दे दिया गया है, तो इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं इस फलन को मैंने एच ऑफ एक्स मान लिया। ठीक, इस फलन को एच ऑफ एक्स मान लिया, तो और इस पूरी वैल्यू को मैं एक्स मान लूँ तो ये एक अलग फलन बन जाएगा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ई एक्स। ठीक है, अब अगर मैं जी ओ एच ऑफ एक्स निकालती हूँ, जी ओ एच ऑफ एक्स, यहाँ पर ध्यान रखिए आपने जो वैल्यू आपकी पहले लिखी है, यहाँ पर लॉग ई पहले लिखा हुआ है, और लॉग ई ऑफ एक्स को मैंने क्या माना है, जी, तो आप जी को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू अंदर में लिखी हुई है, ब्रैकेट में लिखी हुई है, उसको हमने क्या माना है, एच ऑफ एक्स, तो एच को हम बाद में लिखेंगे। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा है इस तरीके से लिखना। ठीक है, तो आपका जी वाला फलन कौन सा है, लॉग एक्स। ठीक है, जी वाला फलन क्या है आपका, लॉग है, तो जी वाली वैल्यू तो ऐसे लिख दीजिए। एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है मेरी, वन प्लस टू एक्स, तो एच ऑफ एक्स की वैल्यू मैं लिख देती हूँ वन प्लस टू एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, लॉग ई एक्स है। ठीक है, तो एक्स की जगह पर क्या पुट करूँगी, वन प्लस टू एक्स, तो यहाँ पर अगर मैं वन प्लस टू एक्स पुट करूँगी तो यहाँ पर मुझे वन प्लस टू एक्स पुट करूँगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ई वन प्लस टू एक्स।
तो इस प्रकार जो जी ऑफ एच है आपका, जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ये आपका log ई 1+2x आ जा रहा है। जब हम इसे अलग अलग फंक्शन मान रहे हैं और इन दोनों का संयोजन करने पर हमको वो वैल्यू वापस मिल जा रही है, तो इसका मतलब ये जो फलन है वो आपका संतत फलन होगा। या फिर इसके अकॉर्डिंग नहीं तो आप इसके अकॉर्डिंग भी उसको आसानी से समझ सकते हैं। अब x=0 पर देखते हैं। तो x=0 पर f(0) की वैल्यू है आपकी 7, f(0) x=0 पर f(x) की वैल्यू है 7। नेक्स्ट हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट आपका क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पर आप क्या पुट करेंगे, h पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा e⁻h−1 log e 1+2h। अब इसको हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या किया, इसको अलग अलग करके लिख लिया। अलग अलग करके लिखे यानी ये हो गया आपका e⁻h−1 इंटू 1/log e 1+2h लिख लिया। अब फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है तो इसके डिवाइड में मुझे h चाहिए, तो मैंने h का डिवाइड किया, तो मुझे h का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा log e 1+2x है। अब यहाँ पर ही फार्मूला बनाना, तो मुझे 1+2h का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब मैंने 1+2h का डिवाइड किया तो मुझे 1+2h का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब सभी में मैं लिमिट सेपरेट कर देती हूँ। जब इसमें लिमिट सेपरेट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट h→0 h/h+2x एंड लिमिट h→0 e⁻h−1/h एंड लिमिट h→0 1+2h/log e 1+2h। तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1। यहाँ पर लिमिट पुट करिए तो 0/1+2h ये हो जाएगा आपका। तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 0। ये वैल्यू तो हो गई 1, ये वैल्यू हो गई 1, लेकिन यहाँ पर तो आपका 0 आ गया ना, तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ऐसे ही अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू देखते हैं तो लिमिट h→0 e⁻−h/−1। नेक्स्ट हो जाएगा आपका log e 1-2h। ठीक है, यहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट करना है, तो e⁻−h/−1 इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है हमारा लिमिट x→0 e⁻x−1/x = 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका x की जगह पर क्या है, -h, तो आपको इसके डिनोमिनेटर में भी -h चाहिए, तो मैंने क्या किया, -h का इंटू किया, सॉरी -h का डिवाइड किया, तो -h का इंटू भी करूँगी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। देन लॉग वाला फार्मूला होता है log 1 + x/x = 1, वेयर लिमिट हो जाएगा x→0। यहाँ पर है आपका log e 1-2h है ना, तो यहाँ पर 1 x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस या माइनस, तो जो वैल्यू यहाँ पर है मुझे यहाँ पर उसका क्या करना, डिनोमिनेटर में वही वाली वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू का इंटू किया है, तो इस वैल्यू का मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब लिमिट सेपरेट करेंगे, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 बचा ये। अब यहाँ पर लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका राइट हैंड लिमिट है जिसकी वैल्यू 0 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आ रही है, बट f(0) की वैल्यू जो है आपकी 7 है। मतलब आपकी जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू f(0). तो आपको जो फलन है x = f(x), x = 0 पर असंतत है। ठीक है, तो x = 0 इसका असंतत बिंदु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या f(x = x + 5 वेयर x > 1 और x - 5 वेयर x > 1 द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो f(x) है वो एक संतत फलन है, यह हमें दर्शाना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर कभी भी हमने संतत फलन बताना होता है तो हमें वहाँ पर क्या होता है, बिंदु दिया होता है, किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर हम बताते हैं कि वो फलन संतत है अथवा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको बिंदु नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमें बिंदु नहीं दिया है, तो देखते हैं यहाँ पर हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ग्रेटर के लिए करेंगे और लेस के लिए करेंगे, उसके बाद ये जो बिंदु दिया है, ये जो बिंदु की बात किया है, 1 की बात किया है, उसके लिए करेंगे। कहने का मतलब जब कहीं भी आपको बिंदु नहीं दिया होगा तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखिए जब x > 1 की बात करते हैं, पहले हम जब भी हमको बिंदु नहीं दिया होता है तो हम ग्रेटर और लेस की बात करते हैं। ग्रेटर के लिए और लेस के लिए अगर हमने निकाल लिया तो जो बचा हमारे पास फलन है इक्वल टू, उसकी बात करते हैं। तो
तो यहाँ पर अगर x ग्रेटर देन 1 की बात करते हैं तो x ग्रेटर देन 1 के लिए आपको f ऑफ x दिया है x-5। चूँकि x-5 एक बहुपद फलन है, इसलिए f ऑफ x आपका x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा, संतत होगा। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारा यहाँ पर हो गया कि अगर 1 से वैल्यू बड़ी है, कुछ भी हो 2, 3, 4, 5, उसके लिए फलन संतत है। नेक्स्ट अगर x लेस देन 1 की बात करते हैं तो x लेस देन 1 के लिए हमारे फलन की वैल्यू क्या है, x+5 भी एक बहुपद फलन है। तो f ऑफ x लेस देन 1 के लिए भी संतत होगा। मतलब x से ग्रेटर जितनी भी वैल्यू है उसके लिए संतत है, x से लेस जितनी भी वैल्यू है उसके लिए संतत है। अब 1 की बात करते हैं, 1 पर ये संतत है कि नहीं है। तो देखिए f ऑफ 1 की वैल्यू होगी हमारी, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 1 है, तब f ऑफ x की वैल्यू क्या है आपकी x+5। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x+5, x की जगह पर 1 पुट करेंगे, f ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 6। दैन राइट हैंड लिमिट यानी इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट 1 टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h। मतलब यहाँ पर वो वाली वैल्यू लेंगे जहाँ पर x ग्रेटर देन 1 हो, ये वाली वैल्यू लेना है। तो x ग्रेटर देन 1 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर। तब f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x-5, ठीक है। तो यहाँ पर f ऑफ x की वैल्यू क्या लेंगे हम, x-5, और जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर क्या पुट करेंगे, 1 प्लस h पुट करेंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे वैल्यू मिल जाएगी -4। नेक्स्ट हमें लेना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब यहाँ पर हमें वो वाली वैल्यू लेनी है जब आपका x लेस देन 1 हो। तो x लेस देन 1 के केस में f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x+5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, x+5 लेंगे। अब जहाँ जहाँ पर आपका x होगा वहाँ वहाँ पर 1 माइनस h पुट करेंगे। तो यहाँ पर 1 माइनस h+5 पुट किए, लिमिट पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। तो जो फलन होगा आपका x इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है। तो वही पूछा है यहाँ पर कि क्या आपका जो फलन है f ऑफ x द्वारा ये जो फलन दिया है वो संतत फलन है कि नहीं है। तो हमें यहाँ पर किसी बिंदु की बात तो किया नहीं है कि किस पर्टिकुलर बिंदु पर निकालना है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर एक एक वैल्यू दे दी है कि x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी या 1 के बराबर होगी तब f ऑफ x की वैल्यू ये होगी, और जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब f ऑफ x की वैल्यू x-5 होगी। तो हम ग्रेटर और लेस के केस में तो निकाल सकते हैं। लेस के केस में बात करेंगे तो 1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले, चाहे 0, 1, -2 कुछ भी ले, फलन आपका संतत होगा क्योंकि ये बहुपद फलन है। उसके बाद अगर ग्रेटर की बात करें तो ग्रेटर में भी हमारे पास बहुपद फलन है x-5, उसके लिए भी ये संतत होगा। लेकिन x इक्वल टू 1 के लिए हमें नहीं पता, तो हमने x इक्वल टू 1 के लिए निकाला। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो फलन है x इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है, बट x इक्वल टू 1 के अलावा जितनी भी संख्या है आपकी वास्तविक संख्या है सभी पर ये क्या होगा, संतत होगा। या फिर हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 1 इसका असंतत बिंदु होगा, असंतत बिंदु, क्योंकि x इक्वल टू 1 पर ये आपका संतत नहीं है।